बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आफ्टर शॉक्स ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और अब तो बारात लुट गई। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। तो पाकिस्तान की टीम की रुखसती हो गई भैया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से, जो कि तयशुदा थी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज मैच खेला गया बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला था जिसमें बांग्लादेश की टीम सुरखरू ना हो पाई और चिरागों में पाकिस्तान की भी रोशनी न रही और पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, बांग्लादेश को साथ ले गई, क्योंकि आज की न्यूजीलैंड की जीत के बाद बांग्लादेश का भी चैप्टर इस टूर्नामेंट से क्लोज हो गया। इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान ने क्या गलतियां की ये कल आपको बता दी थी। कल बड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया से, ये भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, तो इस पर भी बात ज़रूर करेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन आपसे गुजारिश कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स इसी तरह की चाहिए, जब कराची में मैच आएंगे तो हम ग्राउंड से मौजूद होंगे, कवरेज करेंगे। ज़ाहिर है अब आईसीसी से एग्रीडेटेड है तो इस वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे इनेबल कर लें ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। और पीएसएल भी भैया रमज़ान के बाद है, तो रमज़ान में करनी है इबादत, उसके बाद फिर पीएसएल का मेला सज जाएगा। और हमारे वाले तो सबसे ज़्यादा खुश ही पीएसएल में होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इनसे ना हो पाएगा, वो वाली कहानी होती है हमारे साथ। क्यों ना हो पाएगा यार, बड़ी लंबी कहानी है। जो पहली दफ़ा देख रहा है शायद उसको तो ये लग रहा होगा कि यार मजाक उड़ाने का चैनल है। बहुत सीरियस डिस्कशन हो चुकी है यहाँ पे, बड़ी सीरियस तरीके से बता चुके हैं, 2021 से बता रहे हैं। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पुरानी वीडियोस देखो तो आपको पता चल जाएगा। राइट देन, तो न्यूजीलैंड ने भैया बांग्लादेश का कबाड़ा बिल्कुल तरीके से किया। पहले तो बॉल के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की और रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देखें, बांग्लादेश की टीम गेम में आई ही नहीं। अगर अब मैं आपको फेज वाइज दिखाना चाहूँ तो देखो, ये आपको फेज वाइज नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो इंक्लूडेड नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 181 डॉट बॉल्स खेली हैं, इट मीन्स 30.1 ओवर्स आपने डॉट खेल लिए। जब पाकिस्तान के मैं एनालिसिस कर रहा था, जब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि 152 डॉट बॉल हमने खेली थी, तो अगर आप 181 डॉट बॉल्स खेलते हो, इट मीन्स यू आर फैचिंग द गेम एंड यू आर बिहाइंड दी 8 बॉल। सो इट मीन्स कि आप गेम में थे ही नहीं, आपने इतनी बॉलें ज़ाया कर दी। और मेहदी हसन मिराज जो थे, उनका नंबर चेंज हुआ है बांग्लादेश की टीम में, और लितिन कुमार दास की जाहिर सी बात है जगह ना बन पाई। मैं जो कि समझता हूं कि गलत था, उनको अभी भी रखना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर हु कैन टर्न द मैच ऑन हिज हेड। बट बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया, थोड़ा सा बैटिंग में रद्दो बदल था। तौहीद रिदोय भी आज ना चल सके और जो है वो आउट हो गया जल्दी। लेकिन बांग्लादेश को जो स्टार्ट मिला ना, तंजीम हसन ने दिया, और उसके अलावा जो 24 रन का रना बॉल का था, मेरे ख्याल में वहाँ से आपको आगे बढ़ना चाहिए था। और नजमुल हसन शांतनु इतनी ज़्यादा डॉट बॉलें खेल ली। अगर आप 76 रन बना रहे हो, 110 बॉलें खेल रहे हो, तो इट मीन्स कि आप भी गेम को फॉलो कर रहे हो बहुत। आप ये ज़रूर कह सकते हो कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया उनकी तरफ से, बट आप अगर कैप्टन हो तो इतनी ज़्यादा पिंडी की विकेट पे डॉट बॉल्स खेलना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। यस, आई एक्सेप्ट के बांग्लादेश की इनिंग में जो है वो बैटिंग विकेट थी, उसके बाद थोड़ी बहुत विकेट स्लो हुई, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड को भी देखा स्ट्रगल करते हुए, बट इट्स अंडर लाइट। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट बॉल कैन कम क्वाइट comfortably to the bat to their skidding nature, but we have not seen any dew out there in the ground throughout the match. So it means के बैटिंग की जा सकती थी, बट दे हैव टेकन अ प्रिकॉशन, इफ़ आई मेजर दैट, कि न्यूजीलैंड वालों ने प्रिकॉशन लिया थोड़ा सा और मैच को लंबा करके लेके गए, जीतने की तरफ गए। तो जब आपकी सोच जीत की तरफ होती है तो मेरे ख्याल में फिर आपकी ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती कि आपका नेट रन रेट कहाँ जाएगा, आपका क्या कहते हैं, कितने ओवर बाकी हैं, कितनी जल्दी हमें फिनिश करना है, ये सब साइड पे, क्योंकि न्यूजीलैंड को तो सिर्फ जीत चाहिए थी और जीत उनकी क्वालिफिकेशन का सबब बन गई। और माइकल ब्रेसवेल की ज़रूर तारीफ बनती है कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, 4 for 26। और उसके अलावा काइल जेमिसन थोड़ा ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, उनके रिदम पे भी बात हुई, रनअप पे भी बात हुई, थोड़ा सा जंप लेके एयर में बहुत ज़्यादा वो जब बॉल को डिलीवर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फॉलिंग इन दी एयर, आप जिसको कह सकते हो, ही इज़ फॉलिंग टू मच time and spending too much time in the air while gathering and delivering the ball. So I think he can be very dangerous. We all know that we have seen him bowl in 2021
champions, you can say world test championship final and other way around, so he is a very good bowler, no doubt about that. But आपको जब इंजरी के बाद आते हो थोड़ा सा रिदम आपका आने में पूरा टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वहाँ काइल जेमिसन का थोड़ा सा लैक रहा और प्लस जो उनका पेस था उस पेस पे भी बॉल करते हुए नजर नहीं आए। और बांग्लादेश ने फेज वाइज की, जैसे मैंने अभी पहले बात की, बांग्लादेश की तरफ में अगर आऊँ दोबारा तो फर्स्ट 10 ओवर्स में दे हैव गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, 58 फॉर द लॉस ऑफ 2 एंड देन दे फॉलन अवे इन ओवर नंबर 11 to 40, जहां बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और कहीं भी बिल्कुल गेम में नहीं रहे और बाहर हो गए बिल्कुल ही। कमबैक एक जो होता है ना वो न कर सके, 181 जब आपने डॉट बॉल खेलनी, तो मैं वो क्या आपको कहानी सुनाऊंगी इनके 20 ओवर में कितने थे, 11 से 40 में कितने थे। और दूसरी तरफ आप अगर न्यूजीलैंड की बात करो तो उन्होंने फेस को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, 54 रन जरूर बनाए 10 ओवर में, 15 पे 2 आउट होने के बाद प्रिकॉशन ले लिया, बट उसके बाद उन्होंने जो अगले 20 ओवर थे उसमें कैपिटलाइज किया और टोटल 154 रन बनाया उन्होंने 11 से 40 के बीच में। 2 विकेटें जरूर गंवाई बट ओवर 5 एंड ओवर इसको आप कह सकते हो, तो इट मींस दे आर राइट देयर इन द गेम। और बांग्लादेश दूसरी तरफ 4 के रन रेट से खेल रहा था और गेम में आया नहीं, आखिरी के जो 10 ओवर थे वहां पे भी बांग्लादेश उस तरीके से नहीं कैपिटलाइज कर पाया जिस तरह करना था, क्योंकि इसी विकेट के ऊपर अगर बांग्लादेश 280 कहीं बना लेता तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को मुश्किल में जरूर डाल जाए। आई एम नॉट सेइंग कि न्यूजीलैंड जीत जाता है या वो सॉरी बांग्लादेश जीत जाता, बट दे कैन पुट अंडर प्रेशर। नाहिद राना, ही इज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट टू बी ऑनेस्ट, ही बोल्ड हिज हार्ट आउट फॉर हिज टीम, 1 for 40 odd runs he is given away, and the way he bowls, if you talk about his pace variation, speed, that looks phenomenal, 148 149 average speed per ball, it looks phenomenal. He is a naturally talented bowler, I think अर्ली 20s में है अभी, बांग्लादेश के लिए एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है, संभाल के इस्तेमाल करें। हमारी तरह शाहीन को हर मैच नहीं खिलाया जिस तरह हमने खिलाया, इस तरह आप राना को हर मैच ना खिलाओ। ही लुक्स अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बट ही कैन बी he can go for runs at situations and if you talk about conditions, so if condition suitable is for batting so he can go for run, no doubt about that, but otherwise अगर आपको थोड़ी विकेट ऐसी मिली जैसी आज थी या दुबई की जो विकेट होगी या फिर जो है उसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया में जो विकेटें मिलती है, मेरे ख्याल में वहाँ ये बॉलर बड़ा काम का, इवन इंग्लैंड में भी, तो ही इज़ अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नो डाउट। रिशाद हुसैन ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और फंसा के रखा न्यूजीलैंड वालों को। फिलिप्स को आपने जैसे देखा किस तरीके से आउटसाइड द ऑफ स्टंप उसने एक फंसा के गेंद कर रहा था वहाँ पे कि ये जो हाथ खोलने का इसको मौका मिलता है वो ना मिल पाए, तो दैट शोज कि बांग्लादेश की जो करीज है पावर प्ले में वो पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, बट इन दी 11 to 40 ओवर्स वेयर पाकिस्तान इज लैकिंग बांग्लादेश इज लैकिंग टू, बट आई थिंक बांग्लादेश की टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और मुशफिकुर रहीम साहब ने जो आज शॉट खेला मैं तो उसको कम से कम हजम नहीं कर पाया, क्योंकि आप इतने सीनियर प्लेयर हो, 2 रन बनाए, 5 बॉलें खेली हैं, इवन 5वीं बॉल का आप सामना कर रहे हो, उठा के मुंह आपने मार दिया शॉट, ना आंखें देखा बॉल को ना कुछ। वो कहते हैं ना आंखें बंद कर ली बिल्ली कबूतर को देख के, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, या जो है वो एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, सामने गाड़ी है बड़ी करीब है तो उसको ये पता है कि भैया मैं मरने वाला हूँ, तो वो यही सोचता है कि गाड़ी जो करेगी वो करे, मैं तो बस अब बेबस हूँ, आंखें बंद कर लेता है। जबकि वो चाहता अगर तो भाग के भी रोड करने की कोशिश करता, बाद में ये तो नहीं रहता कि मैंने अपनी कोशिश नहीं की, तो यहाँ पे वो कोशिश तो करता बट वो वही वाला हिसाब है मेरे ख्याल में ना। तो ये वही कबूतर है जिसने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली और आप टूर्नामेंट से बाहर है। पाकिस्तान की भी यही मिसाल है और बांग्लादेश की भी, बट बड़ी बुरी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने नो डाउट, राइट। देन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर है आईसीसी इवेंट की, छोटा सा मुल्क है, सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, परफॉर्मर्स को चांस देते हैं। अब आप देखो डैरल मिचेल और क्या कहते हैं अपना उसका मार्क चैपमैन जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए जो किसी भी प्लेइंग 11 में हैंड्स डाउन आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लो इनके टैलेंट का, इनकी बेंच स्ट्रेंथ का। दिस इज न्यूजीलैंड फॉर यू, और आईसीसी इवेंट्स में हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, वी ऑल नो दैट। कल बड़ा मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, और उस मैच में जाहिर सी बात है सबकी निगाहें हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है लास्ट मैच में, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के पास कसाई है, वहाँ पे मैक्सवेल है, उधर जो है वो इंग्लिश साहब जॉश इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही बैटिंग कर रहा है, उर्दू या हिंदी में तो बात कर ही नहीं रहा है वो। तो फिर जो है उसके अलावा एलेक्स कैरी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, प्लस अभी मैथ्यू शॉर्ट का हमने जलवा उस तरीके से नहीं देखा जो माने जाते हैं। यस 63 ही स्कोर यस्टरडे इन प्रीवियस मैच, बट हमने वो जलवा नहीं देखा। स्टीवन स्मिथ ने रन नहीं किया अभी तक, पहले ही मैच खेला, जाहिर सी बात है ही कैन गो स्कोर रन नो डाउट, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, फॉर्म में भी है, अभी सेंचुरीज बना के आ रहा है श्रीलंका में, और 2 मैच हारे भी है श्रीलंका में, बट द वे दे प्लेड विद देयर
lacking their main players like Pat Cummins, Josh Hazlewood, Mitchell Starc, and still they perform like that. So heads off to Australian team. और उन्होंने जिस तरीके का कमबैक किया है और कॉन्फिडेंस उनका बड़ा हाई होगा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका हैवी मार्जिन से जीत के आ रहा है और 107 रन के, और उसके अलावा क्लासन पिछले मैच में नहीं थे, वापस आएंगे। आई थिंक इंग्लैंड को झटका लगा है, रेहान अहमद आए हैं ब्रेडन कार्स की जगह, बट दीज आर द पार्ट ऑफ द गेम, यू कैन से थ्योरीज, ये चलती रहती है। बहरहाल इजाज़त में ख्याल रखिएगा अपना। पाकिस्तान की अलविदाई तकरीब थी आज, आप सबने देखी होगी और पसंद भी की होगी। अल्लाह हाफिज़।